ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ह्यूमन यानी एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए 5 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे कि हम 5 M's कहते हैं: मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी एंड मैन। एंड एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि मैनेजमेंट में 5 M's कौन कौन से होते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला है मटेरियल। मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल, जो कि अनप्रोसेस मटेरियल होता है और जिसका इस्तेमाल करके कोई इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है। लाइक अगर पार्ले जी कंपनी है तो पार्ले जी कंपनी का प्रोडक्ट पार्ले जी बिस्किट है, तो जो उसका रॉ मटेरियल होगा वो गेहूँ और चीनी होगा। इसी तरह से और भी इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, लाइक स्टील प्रोडक्शन के लिए आयरन ओर, कोर और लाइमस्टोन की ज़रूरत होती है। टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए कॉटन, वूल, पॉलिस्टर। कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कॉपर, सिलिकॉन, रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। एंड उसके बाद है मशीन, यानी कि रॉ मटेरियल से अगर कोई हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें गेहूँ से बिस्किट बनाना है तो उसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई मेथड, कोई प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। लाइक अलग अलग स्टेप से कोई रॉ मटेरियल गुजरता है, तभी हम कोई फाइनल प्रोडक्ट बना पाते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए हमें मनी यानी कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारे काम करने के लिए यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। मैन पावर यानी कि जो भी एम्प्लॉय होता है, जो लेबर होता है या जो मैनेजर होता है, उन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 5 बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और एम होता है जिसको कि हम मार्केट कहते हैं, तो वो 6 M में आता है। बट ये जो 5 M है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो जो हमारा मैनेजमेंट मटेरियल, मशीन और मेथड का होता है वो हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आता है। और इसके बाद से जो मनी का मैनेजमेंट होता है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। और जो मैन पावर का मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय के स्किल के अकॉर्डिंग, टैलेंट के अकॉर्डिंग या फिर उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग किस तरह से उससे काम करवाती है, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग टास्क होते हैं उसको किस तरह से वो करवाती है, और जो भी फाइनल ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको किस तरह से कंप्लीट करती है। तो इन सब को ही हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड इसी में एक और टर्म आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें होता है एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एंटरप्रेन्योर होता है कि कोई भी इंसान रिस्क लेके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, और वो जब स्टार्ट करता है तो उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए, उसके पास लेबर होने चाहिए, उसके पास पैसा यानी कि कैपिटल होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसका बिजनेस जो है वो बहुत ही आराम से स्टार्ट हो सकता है। लाइक अगर उसके पास कैपिटल है, पैसा है, तो वो रॉ मटेरियल खरीद लेगा और मशीनरी लगा के वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। और इसके लिए उसको जो है वो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेबर जो क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो ये सारा जो काम होगा उसको मैनेज करना ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न विद द पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल डायमेंशन में ही जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है। यहाँ पे 5 M में से जो हमारा मैन पावर का मैनेजमेंट होता है वही हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। Human resource refers to the knowledge, education, skill, ट्रेनिंग एंड एबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के नॉलेज, एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग और एबिलिटी को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत क्या आता है, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत किसी भी मेंबर की क्वालिटीज़ को ही हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। Human resource management is a process which consists of 4 main activities. First, acquisition, second, development, थर्ड, मोटिवेशन एंड फोर्थ, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 4 मेन काम होते हैं। सबसे पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना, उसे सेलेक्ट करना ही हमारा एक्विजिशन कहलाता है। उसके बाद है डेवलपमेंट करना, कि हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको तैयार करते हैं किसी भी टास्क के लिए। एंड मोटिवेशन यानी कि हम उसको प्रॉपर मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन कर सके। एंड उसके बाद से है मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हम उसके हेल्थ का, उसके जो वेजेस का है वो ख्याल रखते हैं, उसका जो है इंक्रीमेंट का ख्याल रखते हैं और उसे बराबर ही सारी सुविधाएं देते हैं। तो इन सब का मैनेजमेंट ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, यानी कि एडविन बी फ्लिपो ने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished।
यानी कि कुछ के इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, कुछ के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, कुछ के सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको कि सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश करने के लिए जो भी ह्यूमन रिसोर्स का रिक्रूटमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है उनका, जो भी कंपनसेशन होता है उनकी सैलरी में या फिर जो भी वेजेस होते हैं, और इंटीग्रेशन यानी कि उनको जोड़ते हैं, एंड उनका मेंटेनेंस जो भी उनके हेल्थ का जो भी ख्याल रखा जाता है, और उन्हें सेपरेशन यानी कि कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो कि छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें खुद ही निकाल देती है। तो उन सब का जो मैनेजमेंट होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, और उसको लेके जो भी प्लानिंग होती है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग होती है, जो भी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होती है, वो सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो ये यूनिवर्सल है, यानी कि ये हर जगह पे इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह पे हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि इसमें हमें पहले से प्लानिंग करनी होती है कि हमें कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी पूरी प्लानिंग करनी होती है। इसमें सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना होता है, इसमें हमें पहले से प्लान करना होता है कि हमारे पास कितनी जो है ह्यूमन रिसोर्स है और कितनी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सबको हमें पहले से प्लान करके चलना होता है ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सक्सेसफुली जो है वो अकॉम्प्लिश हो सके। एंड उसके बाद है फोकस ऑन पीपल डायमेंशन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों पे फोकस होता है। इसके अलावा और भी जो डायमेंशन है जैसे कि मटेरियल है, मनी है, मेथड है, तो उन सब पे फोकस ये नहीं होता है। इसका पूरा फोकस वहाँ के वर्कर पे, वहाँ के एम्प्लॉय पे, उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे सैलरी देनी है, उन सब का मैनेजमेंट ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। एंड उसके बाद है ग्रुप ओरिएंटेड, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप ओरिएंटेड होता है। इसमें किसी भी सिंगल इंसान का जो है वो टास्क पूरा करने के लिए नहीं होता है। इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोग होते हैं उन सब का मैनेजमेंट ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है। एंड उसके बाद है ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसमें समय समय पे हमें रिक्रूटमेंट करना ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार भर्ती कर ली देन उस पर हमें दोबारा जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो हमें दोबारा रिक्रूटमेंट करना होता है, फिर से हमें उसे ट्रेनिंग देनी होती है, तो ये सारी प्रोसेस हमें फिर से करना होता है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ये कभी भी वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है। और उसके बाद से है HRM इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी कि मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है। तो ये वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, यानी कि जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में परफॉर्म होती है, जो काम होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स से पूछे जाते हैं। आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।